जब वॉर सिनेरियो होता है, सो वी हैव सीन इन मूवीज कितना फास्ट आर्मी के डॉक्टर्स रिएक्ट एंड उस चीज़ को पर्टिकुलरली ऑपरेट करते हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग होती है मैम ये? हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है। हमें लखनऊ भेजा जाता है फॉर अ मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। अब आप ये बोलेंगे कि लेडीज़ को तो कम ट्रेनिंग मिलती होगी। नहीं जी, हमें भी उतने ही 5 किलोमीटर भागने पड़ते हैं, हमें ही बैकपैक लेके भागना पड़ता है और हमारी ट्रेनिंग भी उसी लेवल की होती है जो मेल ऑफिसर्स की होती है। डॉक्टर कर्नल गुंजन मल्होत्रा मैम का स्वागत है हमारे चैनल जज्बात पे। जय हिंद मैम। नमस्कार एंड जय हिंद। आपके करियर का बिगेस्ट कमबैक मोमेंट कौन सा है? I faced cancer. And I faced cancer in an earlier stage क्योंकि I used to do a self breast examination. और मैं यहाँ पे ये रिट्रेट करना चाहूँगी कि every woman should take care of their body. They should take care of their health, whether it is bodily health, mental health, emotional health or spiritual health, which is very very important. आज भी कैंसर को एक टैबू माना जाता है। अरे कैंसर है, इससे दूर है। People do that. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, उनको खाना वाना खिला सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। दिस इज़ द मेंटालिटी। इंडिया के अंदर में गर्ल्स हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस भी नहीं करते। सो इस सिचुएशन के अंदर में उन गर्ल्स को क्या एडवाइस होगी? इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम कोशिश कर, मेहनत कर। आज हम लेकर आए हैं जीत की शक्ति का बरसों का राज। राजधानी सत्तू, जो दे हर खिलाड़ी को जीत का स्वाद। राजधानी सत्तू, इसमें है जीत की शक्ति। डॉक्टर कर्नल गुंजन मल्होत्रा मैम का स्वागत है हमारे चैनल जज्बात पे। जय हिंद मैम। नमस्कार एंड जय हिंद। Welcome to the show, welcome to the podcast, and especially this one because with this time we are shooting in Delhi and it's an honor to have you on our show. I'm honored and humbled and I was just going through YouTube yesterday and I saw the kind of following you have at such a young age. I wish you all the best and really humbled and honored to be here. हम लोग ट्राई करते हैं कि हम हमारे इस चैनल पे लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ को लेके आएँ और उनकी जो कहानियाँ, उनकी जो जर्नी रही है, उनकी जो एक स्ट्रगल्स रही हैं, उनको हम लोगों तक पहुँचाएँ कि जिससे ऑडियंस उनके साथ में भी कनेक्ट कर पाए, उसको रिलेट कर पाए अपनी लाइफ के साथ में। सो ये हमारी कोशिश है। That's a great job. थैंक यू। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की जब बात होती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स की जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं? आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो आई थिंक एक पेट्रियाटिक स्ट्रीक तो आप में घुसी जाती है एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। आप जहाँ पे भी पोस्टेड हो एंड मेनी टाइम्स हम लोग नहीं रियलाइज़ करते कि हमारे बॉर्डर्स पे कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे पैरामेडिक्स, कितने सारे लोग तैनात हैं हमारी जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको देखने के लिए। बट एज डॉक्टर्स हम पेरिफ्रीज में काम करते हैं और आप मानेंगे नहीं, जब मैं टांगा में पोस्टेड थी क्वाइट फ्यू इयर्स बैक, 10-12 साल पहले, तो सिविलियंस को देखने के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, तो इवन सिविलियंस हमारे पास आते थे। तो मेरी जो प्रोफेशन है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, so I still remember that case, एक 19-year-old girl who had ectopic pregnancy, ectopic मतलब ट्यूबल pregnancy, and उस 19 साल की लड़की को वो लोग शॉक में लेके आए थे फ्रॉम बॉम्बडिला विच इज़ वेरी वेरी फार अवे, एंड वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं हैं और वैसे पेशेंट्स को हमने बचाया, ब्लड दिया, ऑपरेट किया। एंड ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, जो सर्जन्स हैं, जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, सभी हमेशा नॉट जस्ट कि कोई यूनिफॉर्म में उसको देखते हैं, पेरिफ्रीज में वी आर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल जो पेरिफ्री में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर्स हो। मैम, जब एक सिविलियन डॉक्टर्स की अगर टीम की मैं बात करूँ और स्पेशली आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की अगर मैं टीम की बात करूँ, सो जब वॉर सिनेरियो होता है, सो वी हैव सीन इन मूवीज़ दैट कि कितना फास्ट आर्मी के डॉक्टर्स रिएक्ट एंड उसको उस चीज़ को पर्टिकुलरली ऑपरेट करते हैं। सो किस तरीके की ट्रेनिंग होती है मैम ये? देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो जब हम ज्वाइन करते हैं आर्मी, वी आर कैप्टन्स
एंड उसके बाद शुरू में जब पोस्टिंग आती है जनरली किसी बहुत अच्छी जगह पे आती है कि हम अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी है आर्मी की लाइफ, आप आर्मी का यूनिफॉर्म पहन रहे हो और आप कैंट में घूम रहे हो। एंड कैंट्स ऑफ कोर्स एज यू विल नो कि कितनी सुंदर जगह होती है, आपको पता ही लग जाता है कि कैंट आ गया। बट जब आपकी ट्रेनिंग होती है, हमें लखनऊ भेजा जाता है फॉर अ मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। दैट इज इन लखनऊ? यस, जो आपने लक्ष्य तो देखी होगी, तो उसी तरह से इवन डॉक्टर्स को ठोक पीट के प्रॉपर आर्मी वाला इंसान बनाया जाता है। मुझे तो लगता है कि एवरी चाइल्ड जो 12वीं से निकलता है उसको एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक्सपोजर होना चाहिए आर्मी का, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है, वो जो बंदा बना देते हैं, वो आर्मी ही बना सकता है आपको। सो वी स्टार्ट विद अ वेरी रिगरस। अब आप ये बोलेंगे कि लेडीज़ को तो कम ट्रेनिंग मिलती होगी, नहीं जी, हमें भी उतने ही 5 किलोमीटर भागने पड़ते हैं, हमें ही बैकपैक लेके भागना पड़ता है, और हमारी ट्रेनिंग भी उसी लेवल की होती है जो मेल ऑफिसर्स की होती है। और ऑप सिंदूर में तो आपने दोनों लेडीज़ को देख ही लिया जिन्होंने they've just done us proud. So yes, it is very rigorous training and बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप देखिए, आप जनरली, मैं ऐसा जनरलाइज नहीं करना चाहती, बट अगर आप बाहर देखते हैं तो इवन डॉक्टर्स की हेल्थ आप देखो तो मैनी टाइम्स कोई ओबीज मिल जाएगा, कोई ओवरवेट मिल जाएगा, बट इन आर्मी इट इज़ अ डिक्टम दैट ऑल डॉक्टर्स हैव टू बी फिट। तो आप मॉर्निंग की जो पीटी भी करोगे तो इवनिंग का आप गेम्स भी खेलोगे, और फिर हर साल आपकी मेडिकल्स होंगे विच विल टेल यू वेदर यू आर फिट टू बी इन आर्मी एट ऑल। So it is for everybody, and I think it's a great thing. Ma'am, there was a video on the net, so उसमें there was a person who was telling कि जब कारगिल का वॉर हुआ था, so वहाँ पे जो पैरामेडिक्स की जो टीम थी वो इतना अमेजिंग काम कर रही थी कि ऊपर से लोग हिट हो रहे थे और उनको वो नीचे लेके भी आ रहे हैं, और वहाँ पे वो कुछ सोल्जर्स ऊपर हैं, वो फाइट भी कर रहे हैं, उनको वो ट्रीट भी कर रहे हैं। ट्रीट करने के बाद में वो कह रहे हैं कि बस इस पे आप इस तरीके से बांध दो, बिकॉज मेरा जो साथी है वो वहाँ पे अकेले लड़ रहा है, मेरे को वापस जाना है। हाँ, वो तो एक जज्बा है। जब आप एक आर्मी आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो, अब आफ्टर कमिंग आउट ऑफ आर्मी आई थिंक वो जज्बा और भी ज़्यादा हो जाता है। सो जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो वो अंदर आपके इनकलकेट हो ही जाता है, एंड इट्स जस्ट अबाउट द थिंग दैट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारी सारी चीज़ें ड्रिल्स में होती हैं, चाहे मैं एक AMC ऑफिसर हूँ या मैं किसी और कोर्स से हूँ, हमारी हर साल ड्रिल्स होती हैं। हर साल बॉर्डर्स पे सारे के सारे जितने भी कोर्स हैं वो जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो वॉर ड्रिल्स होती हैं या क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं। एवरी डे वी हैव अ क्विक रिएक्शन टीम, जो अगर थोड़ी सी भी कोई इमरजेंसी होती है तो वो बिल्कुल सारे के सारे डॉक्टर्स विल बी रेडी, सारे के सारे एम्बुलेंसेज विल बी रेडी। सो वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। सो दैट इज़ वाई जब एक्चुअली वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो वी आर प्रिपेयर्ड। एंड लाइक जब हम लोग वॉर सिनारियोज की बात करते हैं या कोई भी इस तरीके की ऑपरेशन की बात होती है, सो आप लोगों के पास में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि इंस्टेंट इमीडिएट जो सोल्जर है उसको रिलीफ मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अदर बेसिक पेशेंट? अगर मैं सिविलियन की बात करूं, एक्चुअली वॉर सिनेरियो में मोस्टली आप देखोगे तो जो हर्ट होगा या जो कैजुअलिटी होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्मी का ही कोई पर्सनल होगा। बट येस, बीइंग डॉक्टर्स वी डू नॉट डिनाई कि हमारे जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ आ रही हैं उसको हम नहीं देखेंगे। सो बेसिक जो एमरजेंसीज़ हैं या बेसिक जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलनी है वो एक आर्मी हॉस्पिटल जो कि पेरिफेरी में है वो भी प्रोवाइड करेगा। एक गायनेकोलॉजिस्ट का जो काम है वो एक सिविलियन से कितना डिफरेंट होता है मैम? सिविलियन गायनेकोलॉजिस्ट से आई थिंक मे बी वी आर नॉट कमर्शलाइज्ड, सॉरी टू से दिस, बट वी आर वेरी मच अवेयर कि जब हमारे पास आई एम ट्रीटिंग मोस्टली लेडीज़ को, many times pregnant, many times infertility, lot of infertility is there, not just in civil. Many times those ladies जो कि जिनके husbands borders पे हैं, तो I think आपके अंदर वो एक empathy आ ही जाती है that they become like your younger sisters. So as a doctor I think not just civilian, not just army, आप तभी डॉक्टर बनने लायक हो अगर आपके अंदर वो जज्बा है, नॉट जस्ट एक आर्मी ऑफिसर का बट एक एम्पैथी का टुवर्ड्स योर पेशेंट, वो बहुत ज़रूरी है। मैम, जो फौजी कल्चर है उसके अंदर में विमेंस को अपनी हेल्थ में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं?
पहले के ज़माने में ज़रूर थोड़े चैलेंजेस थे, अगर पेरिफेरी में पोस्टेड हो तो कॉमन वॉशरूम्स और उस तरह की प्रॉब्लम्स थी, बट अभी आई डोंट थिंक देयर आर चैलेंजेस, बिकॉज अभी लेडीज़ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नॉट जस्ट इन आर्मी मेडिकल कोर, इन ऑल द कोर्स टू जॉइन एंड ऑल्सो टू सर्व इन high altitudes and border areas, which is actually the purpose of army. So I don't think there is a issue about a man or a woman in army. Whoever is hardworking, whoever is giving to that organization, वो definitely will rise. मैम फील्ड पोस्टिंग होती है, सो वहाँ पे विमेन अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करती हैं? फील्ड पोस्टिंग्स जनरली, जैसे इफ आई एम पोस्टेड टू अ फील्ड, तो आई थिंक आर्मी में कल्चर इज लाइक दैट आप एक हेल्दी कल्चर है, यू आर ईटिंग राइट, आप दो टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो. हाउ मेनी पीपल डू एक्सरसाइज? सो यू आर कीपिंग योर वेट अंडर अ चेक. So I don't think there is a issue. There could be a issue of women health issues like a menstrual problem or something, but that is only for a particular days. And I think हमारे जो seniors हैं या हमारी जो team होती है, they take care of us. So I wouldn't say that army में ladies को माना जाता है कि ये तो पता नहीं क्यों lady आ गई. No. I think they get equal opportunities. जैसे मैं हूँ, I wanted to do scuba diving. So I did scuba diving from Adventure Wing. Adventure Wing sent me to Port Blair and I did that, and I was selected for becoming an instructor. So women get all the opportunities. I went to a foreign mission at Tajikistan. I was selected for that, and I had a great honor of conducting a round for our Shri, and it was an amazing feeling. So I think when you're wearing a uniform, it is not about a male or a female. You're just an officer and you just have to serve your country. Ma'am, whenever you go abroad, तो जब यूनिफॉर्म के साथ में आप बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं किसी भी मिशन पे और मे बी ऑफिशियली, तो किस तरीके का फीलिंग होता है वो जब दूसरी कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं वो भी? It's a very very proud feeling, and believe me, they respect you so much. मेरे को याद है कि आई एम अ टेबल टेनिस प्लेयर, तो अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में किसी कंट्री को हराया हुआ है. एक्चुअली आई वन अगेंस्ट कतार, बाकी से हार गई थी, बट येस. सो इंटरनेशनली I was at Tajikistan. So जो local population who look up to us as doctors, we are taking care of उनकी जो ladies हैं, हम OPDs करते हैं, हम awareness फैलाते हैं, तो they really respect you. उनकी मार्केट्स में हम आई रिमेंबर वीकेंड्स पे हम लोग जाते थे कि थोड़ी शॉपिंग कर लें, कुछ टर्किश शूज़ वगैरह आते थे एंड ऑल दैट. सो दे वुड एक्चुअली नो अस बाय नेम. और एक बार जब मैं वहाँ से निकल के आ गई, दे यूज्ड टू आस्क नेक्स्ट वाले को कि गुंजौन कहाँ है. सो इट आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम एंड दे गेव अस सो मच ऑफ रिस्पेक्ट. मैम, अब्रॉड में हर जगह इंडियन डॉक्टर्स को एक भगवान की तरह देखा जाता है. दे आर लाइक कि अगर आप अपनी लाइफ को सही करना चाहते हो, अपना जो ट्रीटमेंट है वो सही कराना चाहते हो, तो आप इंडियन डॉक्टर को पकड़ लो, या आप देख लो कि जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है वो इंडियन है या नहीं है. आप जानते क्यों? हम लोगों का जो एक्सपोजर है ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस इतना वास्ट है. हम एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं, हम एक कैंसर के पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं. तो हम लोगों की एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ऊपर से अब डिलीवरीज हर मिनट में एक डिलीवरी हो रही है. सो आई थिंक इतना एक्सपोजर है कि हमारा एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते ही पेशेंट को पहचान जाते हैं कि हाँ, ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए. ये नहीं कि आप बिल्कुल धड़ल्ले से सारी इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हो, और विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग. आई थिंक यू नीड टू चेक द पर्सन क्लिनिकली और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड देन डू द इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंगली and treat. And Indian doctors and Indians per se, I would say, are a very intelligent breed. Yes. तो आप अगर US में भी देखते हो तो कितने सारे Indians हैं जो बहुत हाई पोस्ट पे हैं, CEOs हैं various IT companies के. So I think we are doing brilliantly because of the race we are, and we should be proud of it. We are proud, man. Yes. आपके करियर का biggest comeback moment कौन सा था? Comeback moment in what terms? Any terms, like you felt that yes, now this is something or a moment that I can say that this is the biggest comeback of me. Okay.
This is a little emotional kind of a question because in 2020, while everybody was facing COVID, मेरे साथ being a Punjabi हमारे में थोड़ा सा ड्रामा ज़्यादा होता है, तो I faced cancer. And I faced cancer in a comparatively earlier stage क्योंकि I used to do a self-breast examination. And that is the time और मैं यहाँ पे ये रिट्रेट करना चाहूँगी कि every woman should take care of their body. They should take care of their health, whether it is bodily health, mental health, emotional health or spiritual health. You know, it is very, very important. हम 4 फ्रेंड्स होती थी जिसमें से तो 2 थे जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते थे और 2 नहीं करते थे. जो नहीं करते थे they are not alive. Oh. So I underwent a treatment of about 7 to 8 months. I lost my hair, I lost everything. And by the time मेरा cancer treatment complete हुआ, I was posted at Army Hospital Research and Referral, which is the apex hospital of our country. दिल्ली में है. जी. And super speciality hospital है, one of the best of the Best of, country. So हमारी जितनी भी evacuations आती हैं from जम्मू एंड कश्मीर और हर जगह से जो कहीं ट्रीट नहीं होती वो आर्मी हॉस्पिटल RNR में आके ट्रीट होती है. So by the time I finished my treatment, that was a big challenge, but I finished it and successfully, thanks to the Almighty. I started feeling कि although it was a happy moment for me, I was very apprehensive. मुझे ये लग रहा था कि अब मैं पिछले 10 महीने या 12 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया, किसी पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया, कोई सर्जरी नहीं करी है. क्या मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊँगी कि मैं आर्मी हॉस्पिटल RNR में पोस्टेड हूँ? आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव. होता क्या है ना कि जब हमारे को किसी चीज़ का फियर होता है ना तो हम उसको डॉज करने की कोशिश करते हैं. तो मेरे HOD थे और मेरे गुरु जिनका नाम मैं हर पॉडकास्ट में देती हूँ, डॉक्टर MK टांगरी. ही इज़ अ गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट, वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोगायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन आर्मी. अब तो आर्मी से वो निकल गए हैं और बरेली में हैं. तो सर यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. तो ही वॉज द HOD एंड आई वेंट अप टू हिम विद दिस प्ली कि सर कैंसर हो गया, अब काम करूँगी कैसे कर पाऊँगी सर. ही सेड, ही हैड बिग बिग आइज, तुम अब ना इसके बारे में 1 सेकेंड के लिए नहीं सोचोगी, तुम्हारी कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई है, अब तुम सिर्फ काम करोगे. एंड बिलीव मी, I took his advice, I started working. 4 घंटे मैं OT में काम करती थी. 2-3 बार ऐसा हुआ है कि एक गंजी लेडी OT में काम कर रही है एंड सडनली आई यूज्ड टू फॉल डाउन एंड बुरी तरह से बम्स होते थे. थैंकफुली कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई, कोई हेड इंजरी नहीं हुई, भगवान का लाख लाख शुक्र है. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. बट आई यूज्ड टू गेट अप. I took his advice very seriously, and November 23 when I actually got out of army, I was doing about 14 to 15 hours of surgery in the OT. So I think apart from being, जिसे हम कहते हैं work is worship, मेरे लिए work was a therapy. So ये मेरे लिए बहुत बड़ा challenge था. And मैंने हमेशा destiny में believe किया है, मैंने हमेशा भगवान में बहुत believe किया है. So God always, you know, he paved the way for me for every situation which I faced, every challenge which I faced. I'm very thankful to God. हम आर्मी जब हम लोग नॉट एग्जैक्टली आर्मी बट फोर्सेस से जब भी मैं किसी एक पर्सन से बात करता हूँ सो आई फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड कि इतना कुछ सीखने को मिलता है. बट आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है दैट इतना कुछ होने के बाद में जब इस तरीके का कमबैक होता है और इस तरीके की जब कोई हिम्मत नहीं हारता है, जब यू माइट हैव गॉट मेनी चांसेस कि जहाँ पे होता होगा कि ब्रेक डाउन होता है एज ए ह्यूमन, बट वो कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेनिंग रही है, जो एक माइंडसेट रहा है, जो लोग आपके साथ में एसोसिएटेड रहे हैं, वो नहीं, अगर वो अच्छे होते हैं ना तो वो आपको गिरने नहीं देते, वो आपको संभाल लेते हैं. एब्सोल्युटली, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को किससे एसोसिएट कर रहे हो. मुझे याद है जो मेरा कैंसर हुआ था तो मैंने बिल्कुल ही अपना, थैंकफुली टू कोविड एंड नो ऑफेंस टू माई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, क्योंकि आज भी कैंसर को एक टैबू माना जाता है. अरे कैंसर है, इससे दूर हो. अरे पीपल डू दैट. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, उनको खाना वाना खिला सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं. दिस इज़ द मेंटालिटी. सो थैंकफुली कोविड टाइम्स थे एंड मेरा कैंसर हुआ. मैंने उन सारे इरिटेंट्स को अपने से बिल्कुल दूर रखा जिससे मेरे को कोई पिटी करता.
And this thing of getting empathy and not sympathy, I think आर्मी टीचर्स यू. आर्मी आपको एक वॉरियर माइंडसेट बनाता है कि आप किसी भी चैलेंज को फेस करेंगे. अभी रिसेंटली आई रेड समथिंग वेरी नाइस. यू नो what is Pluto? It's the planet. Yes. So it's 9th planet. 9th. And 2006 के अराउंड प्लूटो को साइंटिस्ट ने बोला था, उसको निकाल दिया था लिस्ट से. हाँ, है ना. बिल्कुल. So but what did Pluto do? Pluto kept orbiting around the sun. It didn't stop. It kept going, just orbiting. And life में भी try to become like Pluto. Wow. बहुत सारे लोग होंगे आपको बोलेंगे ये ऐसा है वो वैसा है, they'll judge you, ये नहीं हो सकता, ये कैंसर से कैसे निकलेगी, ये वाला चैलेंज कैसे फेस करेगी. Let them speak. You become Pluto, you keep going and you keep going towards your goals with the correct intention. एक थोड़ा सा फन के लिए एक डायलॉग है मैम, दैट इज़ जो रील्स में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है, दैट इज़ अपना टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा. that's a fact. And you need to have that mindset. अगर आप वो mindset नहीं रखोगे तो आपकी growth रुक जाएगी. You have to keep that mindset कि at the end of the tunnel there is a light. Just wait for that light to show you the best that you can be. And you know what? Never compare yourself to 1, 2, 3, 4. I think you have to become your own best version. Or just keep working on that. I learned this from Virat Kohli. I am very fond of him. We all are very fond of him. Yes. मैम आज भी इंडिया के अंदर में बहुत सारी विमेंस हैं जो कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ को लेके खुल के बात नहीं करती हैं. सो You shouldn't have asked me this question because मेरी अपनी पोल खुल जाएगी. Just when I felt a lump in my right breast somewhere in March end, and then within 15 days I had a lump, very small lump in my right breast. पहले axilla में था, फिर breast में था. So as a doctor I knew बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ है. पर मैंने भी being a doctor I shied away. मैंने 2 हफ्ते आई टुक एंटीबायोटिक्स कि शायद ठीक हो जाए. एंड आई ऑल्सो फेल्ट लिटिल ऑकवर्ड कि मैं जाके कैसे अपनी एग्जामिनेशन कराऊंगी. व्हाट विल माई पीयर्स से और माई आई एम वर्किंग विद देम, हाउ कैन आई जस्ट ओपन माई ब्रेस्ट एंड शो कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है. बट एज अ डॉक्टर एंड नोइंग एवरीथिंग आई डॉज्ड इट. तो आप सोचो बाकी जनरल पॉपुलेशन क्या सोचती होगी. बट मैंने इस चीज़ से ज़रूर ये सोचा कि आपको अपने आप को ना फर्स्ट रखना पड़ेगा. There are a lot of patients who come to me and lot of them, believe me, have anemia. एक बेसिक चीज़ anemia, ब्लड की कमी. क्यों होती है? क्योंकि वो जब खाना बनाती हैं वो सारा खाना अपने घर वालों को खिला देती हैं, तो बाद में जो खुरचन बचती है they eat that. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पहली प्लेट जैसे हम भगवान के लिए निकालते हैं, आप अपने लिए निकालिए और बाकी फिर घर वालों को दीजिए. देखिए आप अगर अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनी, एंड इट इज़ नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स योर मेंटल हेल्थ. हाउ मेनी पीपल, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, आपको डिप्रेशन होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हाउ मेनी पीपल लाफ एट यू? सो मैनी. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को, आपको, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगी. अगर आप अपने आप को अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप स्वस्थ कैसे रहोगे? हाउ विल यू बी हेल्दी? और अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप जो बोलते हो कि मैं अपना घर वालों का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, वो कैसे करोगे? सो कीप योर सेल्फ फर्स्ट. फॉर एवरी वुमेन कीप योर सेल्फ फर्स्ट. और उसी चीज़ में अगर मैं बोलना चाहूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं हर जगह ही बोलती हूँ ये चीज़, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ द थिंग दैट एवरी वुमेन शुड डू. एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फॉर आवर गर्ल्स. अगर हमारे को किसी गर्ल्स को, बच्चियों को अगर हमारे को कोई बर्थडे गिफ्ट देना ही है तो नेक्स्ट टाइम वी शुड वैक्सीनेट देम अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर. एंड जो हमारी लेडीज़ हैं जो 30 इयर्स या 25 से ओवर हैं, जो हुआ सेक्शुअली एक्टिव, डेफिनेटली अपना सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराएं. आई रियली डाउट हाउ मेनी गेट इट डन. ये सब चीज़ें, इस तरह के कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल बट वी इग्नोर इट. आई थिंक कि अभी जो आपने दोनों चीज़ें बताई हैं,
काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद ये फर्स्ट टाइम सुना होगा. Exactly. I don't know how many women here have heard this the first time. But it is a sad situation because ये सारी चीज़ें preventable हैं. हम लोग आई थिंक फ्राइडेज या सैटरडे संडे का कल्चर है कि हम लोग मॉल्स में जाके पैसे खर्च कर लेते हैं. बट अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने मेंटल स्टेटस पे, आई मीन मेंटली यू आर एवरी सेकेंड पर्सन हैज़ सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? हाउ मेनी ऑफ अस डू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज? टिल मेरे को कैंसर हुआ मैं सोचती थी योगा और मेडिटेशन मैं जब 60 या 70 की होंगी तब करूँगी. एंड आई एक्चुअली रेड अबाउट इट कि मेरे को अगर मैं कीमो से पहले मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ और योगा स्टार्ट करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स कम होंगी. एंड बिलीव मी दो 7 months वर अ केक वॉक फॉर मी. मुझे किसी भी साइड इफेक्ट के लिए कोई मेजर मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी बिकॉज आई वॉज मेडिटेटिंग. मेडिटेशन एंड योगा. हाँ, आज सुबह भी आई डू इट एवरी डे एवर सिंस. बट ये धक्का क्यों लगे? वाई कांट वी लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक? यू नो, फ्रॉम whatever people tell you कि सुबह उठो, एक्सरसाइज करो और हेल्दी खाओ और भागो दौड़ो खुश रहो, ये सब चीज़ें बड़ी बेसिक हैं. बाद में anyone ends up with hypertension, diabetes, cancers, metabolic cancers. There are about 23 metabolic cancers and cancers are on a rise only because हम लोग बेसिक चीज़ों में नहीं बिलीव करते. हम अपनी डाइट को ठीक नहीं रखते, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते, हम जो बेसिक चीज़ें कि हम वॉक नहीं करते. अगर हम 10,000 steps पर डे वॉक करें 4 to 5 times a week, दैट इज़ गुड इनफ फॉर लेडीज़ एंड इवन फॉर मैन. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जिम में जाके कोई इक्विपमेंट्स ऐसे वाले उठाने हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है. आपके घर में डम्बल्स हैं, डू डम्बल्स, स्पेशली फॉर women who are perimenopausal, even younger women. आपकी 3 ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में which will take you towards longevity. One is how good is your cardiac health. Second is how good is your brain along with your mental health. And third is your mobility. And ये तीनों चीज़ें आप तभी कर सकते हो अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, आप अच्छा खाते हो और आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो और आप अच्छे थॉट्स रखते हो अपने माइंड में. आज का जो यूथ है बेसिकली हम देखते हैं दैट एज यू सेड दैट हमारा जो कल्चर अब हो गया है दैट इज़ फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टी वाला. सो दे आर ऑल पार्टिंग, ड्रिंक्स हो रही हैं, स्मोक हो रहा है. दे आर थिंकिंग दैट दिस इज़ द लाइफ दैट दे हैव ड्रीम्ड ऑफ एवर. बट जब हम कुछ साल निकाल देते हैं वी रियलाइज विद एक्सपीरियंस एंड हमारे साथ में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जो हमको उस तरफ सोचने पे मजबूर करता है कि हेल्थ इज़ शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. एब्सोल्युटली. तो ऐसी जो जनरेशन आज की डेट में बन गई है, नॉट ऑल बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ दैट, तो उनके लिए एक सिंगल एडवाइस क्या रहेगी आपकी? आई थिंक इंटेलिजेंस इज समथिंग जो किसी और की मिस्टेक से सीखे. सो यहाँ हम इतनी सारी डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट कैंसर्स एंड ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड ऑल दिस. अगर आप दूसरों की मिस्टेक से सीखते हो तो आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो. सेकेंडली यू हैव टू लव योर सेल्फ. यू हैव टू लव योर सेल्फ डज नॉट मीन कि जैसे मैं कई बार बहुत सारे पॉडकास्ट पे भी बोल चुकी हूँ, मैंने ये कैंसर के बाद रियलाइज़ किया. कैंसर के टाइम पे स्पेशली जब कीमो लगता है तो आपको इवनिंग में बहुत डिप्रेशन होती है. एंड दैट टाइम आई यूज़ टू एंड दैट वाज द टाइम जब मैं 1-8 घंटा अकेली होती थी. एंड आई यूज़ टू एक्चुअली वंडर वेदर आई विल डाई ऑफ कैंसर और कोविड. एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई यूज़ टू सी द सन and I used to exercise, I used to do my yoga and meditation. You cannot think how thankful I was for that moment. So यही moment है. If you इस moment को आप अगर improve नहीं करोगे, इस moment में अगर आप अपने आप को प्यार करना नहीं शुरू करोगे तो फिर 20 साल बाद कोई कैंसर, किसी तरह की इलनेस आपको ज़रूर होगी. एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं यहाँ रूम में सबको बोलना चाहूँगी, मॉर्निंग में व्हेन आई गेट अप, and this is a everyday ritual for me. I look at the mirror, I put my hand on the left side of my chest, please put it. Yes, sir. And I say,
लाइक गीत ऑफ जब वी मेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ. आई लव माई सेल्फ. प्लीज से इट. मैं अपनी फेवरेट हूँ. आई लव माई सेल्फ. स्टार्ट योर डे विद दैट एनर्जी. स्टार्ट योर डे विद दैट पॉजिटिविटी. एंड ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे एक छोटी चीज़ आप याद रखिए, वर्क फॉर अ बिगर पर्पस. आप अगर किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में सर्व कर सकते हो, एज मेरी टेक्निकल स्किल इज़ डॉक्टर, आप कहीं पे थोड़ी चैरिटी कर सकते हो बाय गिविंग एन अवेयरनेस. आई थिंक डू इट. क्योंकि जो गिविंग में जो मज़ा है ना, जो रात की जो स्लीप आती है ना, इट कान बी बेटर. एंड डेफिनेटली माई मैसेज विल बी बिकम लाइक प्लूटो. चाहे पूरी दुनिया कुछ भी बोले, आप कीप मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, towards your purpose, towards helping others, towards being the 2.0 version of yourself. गर्ल्स के अंदर में आज के डेट में there are two issues that is commonly discussed. One is PCOS and other one is PCODs. So उसको वो किस तरीके से minimize कर सकती हैं? Lot of patients come to me and usually at the age of 16, 17, 18, they will come with the mother. And PCOS and PCOD का full form is polycystic ovarian disease and polycystic ovarian syndrome. So it is actually a syndrome. It is a metabolic syndrome and nowadays we call it that way. So most of the times what happens is जब periods किसी लड़की के start होते हैं, जिसको हम menarche बोलते हैं, तो आगे के 3-4 साल periods irregular रहते हैं. होता क्या है कि इस दौरान जो बच्ची होती है वो अपनी क्लास 10th में आ जाती है, 12th में आ जाती है, तो स्ट्रेस लेवल्स विल इंक्रीज. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो राइज करता है इस टाइम पे, वो होता है कॉर्टिसोल. दैट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन. सो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं एंड पेरेंट्स स्पेशली मदर्स स्टार्ट्स पैनिकिंग कि यार इसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, ये बैठती रहती है, खाती रहती है और जंक खाती रहती है. शी इज़ मोर वरीड अबाउट दिस. एंड फर्स्ट थिंग दे विल डू इज़ कि अभी वैसे गूगल बाबा इज़ देयर, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट दे विल फर्स्ट गेट अ अल्ट्रासाउंड डन. और अल्ट्रासाउंड में फट से वो रिपोर्ट आएगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. नाउ द मदर इज़ शैटर्ड कि अब मेरी बेटी जब बड़ी होगी उसके साथ शादी कौन करेगा, बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी. द फैक्ट इज़ दैट till about 18 years, please do not get ultrasounds done unnecessarily. Okay. As it is, the girl is going through a stress phase. आप अपने बच्चों को encourage करोगे अपने एग्जाम्पल से. So आप घर में अगर आइसक्रीम्स लाओगे, चॉकलेट्स लाओगे, बेकरी लाओगे और फालतू के फूड्स लाओगे, तो ऑब्वियसली बच्चा तो वही खाएगा. अगर आप उसकी जगह पे इन्वेस्ट करते हो फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, अगर आप नॉन वेज खाते हो, चिकन, फिश, देयर इज़ सो मेनी न्यूट्रिशियस थिंग्स विच यू कैन इन्वेस्ट इन. तो आपके घर में अगर वो चीज़ें आएंगी इंस्टेड ऑफ बिस्किट एंड अ बर्गर एंड व्हाट नॉट, मोमोज, पंजाबी कल्चर इन दिल्ली इज़ मोमोज. सो अगर वहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो बच्चे के अंदर इनकलकेट करना एट द एज ऑफ से अबाउट 5, 6, 7, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है. So it is not about the scare of PCOD, PCOS. अब कल को कोई बोलता है कि 25 years की लड़की के अंदर अगर PCOS है तो वो पूरी तरह से क्योरेबल है. नो, इट इज़ मैनेजेबल. और कैसे मैनेजेबल है? पहले तो सबसे पहले प्रिवेंटेबल कैसे है. अगर जैसे मैं बता रही हूँ कि आप सही खाते हो, आप घर में ही जो चीज़ें ला रहे हो, वो सब पुराने ज़माने में ये चीज़ें क्यों नहीं थी? बिकॉज हमारे जो ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स वगैरह थे, हमें क्या खिलाते थे? हमें बहुत बेसिक चीज़ें खिलाते थे. हम सब्जियां खाते थे, हम तोरी, लौकी, घिया. आज अगर हम किसी बच्ची को बोले कि तोरी, लौकी, घिया खाओ तो उनके मुंह बन जाते हैं कि ये क्या है, वी कांट हैव दिस. सो आई थिंक इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि आप डाइट क्या दे रहे हो. दूसरा, ये कोई रेस नहीं है, हमारे बच्चे किसी रेस में नहीं भाग रहे हैं. यू मेक श्योर कि वो मोबाइल हो, वो एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज एक रूटीन में आनी होती है. अब आर्मी में वी आर मेड इन सच अ वे, हमारा डिसिप्लिन ऐसा होता है कि हम भागते हैं 5 किलोमीटर, सुबह भागते हैं, शाम को हम एक्सरसाइज करते हैं ट्रूप्स के साथ, तो हमारी वो कंडीशनिंग हो जाती है. बट अदरवाइज डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका बच्चा कम से कम 40 minutes इन अ डे, 45 minutes इन अ डे, वो ज़्यादा नहीं होता, वो एक्सरसाइज करे. वो कैसे करेगा? अगर आप भी करोगे. You also join a gym, you invest in doing Zumba classes 3 बार दिन में,
अब कल को yesterday मैं I was feeling a little stressed. I went back home. I have a 83-year-old dad who exercises with me. He is touchwood, yeah, and I thought कि कुछ तो करना चाहिए. I'm just feeling a little stressed. We started dancing. म्यूज़िक लगाया और डांस किया. ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपके कार्डियक स्टेटस को, आपकी मेंटल स्टेटस को, आपकी मोबिलिटी को इंटैक्ट रखेंगे और आपकी लॉन्गेविटी करेंगे. सो अब ये दोनों चीज़ें अगर आपका डाइट और एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक ठाक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको वेलनेस एक्सपर्ट चाहिए. आजकल बड़ा कंसेप्ट है वेलनेस, यहाँ पे लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, पहाड़ों में लेके जाओ. नो, it is about your discipline, it is about your consistency, as Virat Kohli says, and it is about eating right, exercising right, and putting these things into your children. And how do you do it? By doing yourself. और ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली PCOS होने के चांसेस बहुत मिनिमल है. और एक और चीज़ जो मैं हमेशा गर्ल्स से पूछती हूँ, द मोमेंट दे सिट, आई आस्क देम व्हाट टाइम डू यू स्लीप. दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस बिकॉज दे स्लीप with their mobile. So 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, that is the time they sleep. So उसी को अगर हम 11 बजे करके और get a proper sleep of 7 hours और हमारी metabolism ठीक से होगी तो किसी भी तरह की metabolic disease होने के chances are minimal. It is so basic and will not require any admission to the hospitals or anything. So basically stay positive, exercise right, eat right, have the right thoughts, feed yourself right, and surround yourself with the people who will always elevate you. मैम एज अ गायनेक आपके पास में जब गर्ल्स आती हैं, सो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स कॉमनली आप नोटिस करते हैं कि वो उनको लेके बार बार आपके पास आ रही हैं? देखिए, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ यंगर गर्ल्स, सो I don't know how many nowadays the concept of starting having sex early has also increased the amount of unwanted pregnancies. Right. That's a very sad thing. The girls अभी अब देखते हैं तो a married girl globally ये माना जाता है कि 10 to 15% of the women are unable to refuse sex to their husband. About another 10 to 15% do not know what form of contraception should be used. Okay. They are not aware. Globally. Globally? Yes. That's a huge number. That is. And India में concept जो है contraception का बहुत skewed है. It is actually a fact that men do not like the idea of using a condom. And women do not take responsibility of their health. So what happens? I get people who have early pregnancies and हम लोग empty pills दे रहे होते हैं उनको और उनका overall जो obstetric career है उसको destroy कर रहे होते हैं. So I think that one concept of loving yourself means taking responsibility of your body. So if you are sexually active, which is all right, आज की डेट में अगर 18, 19, 20 में आप सेक्सुअली एक्टिव, विच इज़ ऑल राइट, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन. आप कॉपर्टी लगाते हो, आप बॉयफ्रेंड को या पार्टनर को बोलते हो कि यू यूज़ अ कॉन्डम, इट इज़ परफेक्टली फाइन. दिस इज़ वन थिंग विच आई एक्चुअली फेस अ लॉट. Another thing which I face is maybe even as a gynecologist, I get girls who are depressed. Okay. You know, उनका जो peer pressure होता है कि वो तो वेप कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, या वो तो छोटी स्कर्ट पहन रही है, मैं मम्मी अलाउ नहीं करती हैं. All those things actually play a very, very important role in the cortisol levels of a girl. या mother starts comparing the daughter with her friend कि वो देख वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और तू ऐसे. So all these things actually affect. So I think second would be a girl getting depressed, getting hypothyroid. Hypothyroidism 20 साल पहले या 30 साल पहले हमें पता ही नहीं था कि होता था, but अभी people are getting hypothyroid. Then something like a menstrual disorder, पर बहुत ज़्यादा नहीं, but maybe PCOD. So in early ages up to age of 25, maybe these are the problems. अब 25 से 35 क्या problem होगी? Maybe a pelvic inflammatory disease जिसके अंदर
लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, इचिंग, बर्निंग. होता क्या है कि आप एक किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, नोबडी एग्जामिन्स यू, दे जस्ट गिव यू मेडिसिन ऑन द काउंटर कि चलो फास्ट किट ले लो, चलो क्लिंजन पेस्ट्री लगा लो, विजाइनल पेस्ट्री. बट दैट्स नॉट हाउ इट हैज़ टू बी ट्रीटेड. इट हैज़ टू बी ट्रीटेड बाय आस्किंग द गर्ल कि तेरी डाइट क्या है. आर यू टेकिंग गुड प्रोटीन्स? आर यू टेकिंग वेजिटेबल्स इन योर डाइट? आर यू एक्सरसाइजिंग? इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आप एग्जैक्टली क्या खा पी रहे हो, आप एनवायरनमेंट से क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो, will actually define your immunity status. It will define what kind of disease you will have. So that needs to be really taken care of. And as you grow further, maybe by 30, 35, people come with infertility. That's a big problem. मेरे केस में जब मैं कैप्टन थी, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5.5 years हो गए थे, एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव. आई वॉज पोस्टेड एट दिनजान, इफ यू हर्ड, इट्स एट ईस्टर्न सेक्टर में देर इज़ द ईस्टर्न मोस्ट हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल. एंड आई वॉज ट्राइंग टू कंसीव. हर महीने मैं ट्राई करती और आई वॉज नॉट कंसीविंग. देयर वाज सो मच ऑफ स्ट्रेस इन मी. हर बारी पीरियड आता, आई वुड बी मोर स्ट्रेस्ड and my cortisol levels will go haywire, and again I would not ovulate and I can't conceive. At that time my husband got posted, he's also in army, so he got posted to Oprakram, and I had a break of about 6 months. उन 6 महीने में जो मेरा हम सर्वाइकल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो जो उनके अगेंस्ट मेरी बनी हुई थी मेरी बॉडी में. वैसे तो हस्बैंड वाइफ की होती हैं एंटीबॉडीज़ आपस में, बट मेरी बनी हुई थी जस्ट ऑन अ लाइटर वेन. सो दैट गॉट क्लियर्ड अप. माई स्ट्रेस ऑफ वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हमें बच्चा करना ही नहीं है. सो इमीडिएटली द स्ट्रेस केम डाउन, एंड द नेक्स्ट टाइम आई मेट हिम आई कंसीव्ड. सो infertility per se is something which is a problem of both male and female, husband and wife. So अगर मेरे पास वाइफ अकेली आती है तो मैं बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ आना, मतलब अदरवाइज डोंट कम. एंड सेकेंडली, आजकल इट इज़ ऑन अ राइज बिकॉज वी एज वुमेन आर नाउ इन एन इंक्लूजन स्टेट. वी आर इंक्लूडेड इन एवरीथिंग. हम लोग अपने करियर्स को देख रहे हैं, वी आर एम्बिशियस, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट होता क्या है कि जब आप 30-35 तक पहुँचते हो तो ओवम की जो क्वालिटी होती है या इवन स्पर्म की क्वालिटी होती है, दैट गोज डाउन. So conceiving becomes a problem. But then we have, in gynecology, we have enough ways, that is the assisted reproductive techniques में इतनी सारी techniques हैं that it can be handled. But from the patient's side, I always say अपने lifestyle को modify करो. So it all boils down to what is your stress level, what is in your mind. Do you have a warrior mindset? Is your mind absolutely on your head is on your shoulders or not? Or you're taking care of yourself, loving yourself? Or it all boils down to that. So these are the basic problems जो girls में होती हैं. अब आप एक older woman के point of view से देखोगे तो मेरी एज ग्रुप में मोस्टली मेन्यूपॉजल सिम्टम्स होते हैं विच कैन बी ईजीली टैकल्ड. अगर आप इन ऑल एजेस अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन हैज़ प्रूव टू बी very helpful in all ages to counter any kind of symptoms. और in older age group जो vasomotor symptoms होते हैं, hot flashes होते हैं, mood variation होते हैं, और बहुत एकदम से गुस्सा आता हो and all that, that is a part of menopausal ladies symptoms. वो भी अगर आप meditate कर रहे हो तो there is a meditation which I did, which I told you about. Yes. बायसा यूनिवर्सिटी की है, 23 minutes. I'll share it with you. That is an amazing meditation. उसके अंदर basically आप प्राणायाम को उन्होंने वेरियस मंत्रों से वो किया हुआ है, एंड एट द एंड ऑफ इट देयर इज अ रिजॉल्व. आप भगवान से मांग भी सकते हो. सो डेफिनेटली मेडिटेशन हेल्प्स एंड इट हेल्प्स यू कीप काम ऑल्सो. सो आई थिंक more or less, please take care of yourself and take care of your body, mind, soul. किसी भी एज ग्रुप में take care of that. And also I would actually insist that जैसे हमारे यहाँ पे एनुअल मेडिकल्स होते हैं जिसमें हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, कभी कभी जैसे ECG और बाकी की चीज़ें होती हैं, तो हर साल डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप अपने टेस्ट ज़रूर कराइए. यू नेवर नो समथिंग कम्स आउट. और कहीं पे भी अगर डाउट है, आपको लगता है कि ब्रेस्ट में वो छोटा लम्प है, अब बताऊँ नहीं बताऊँ, यू मस्ट सिंपली गो टू द डॉक्टर. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं. एंड ऑल्सो
if you feel depressed, if you feel low, please don't keep it to yourself. Please go to a psychiatrist. मैं एक gynecologist हूँ, मैं gynae issues देखती हूँ. There's a neurologist who sees a neurology issue. Medicine वाले medicine का issue देखते. उसी तरह से psychiatrist हैं, psychologist हैं, who will take care of your mind, which is the most important organ of your body. So I think all in all, keep a warrior mindset, love yourself. That's about it. Ma'am, I have seen that इंडिया के अंदर में गर्ल्स है ना अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस भी नहीं करती हैं. आपस के अंदर में भी डिस्कशन बहुत कम होता है. सो इस सिचुएशन के अंदर में यू बीइंग द लेडी, उन गर्ल्स को क्या एडवाइस होगी? बिकॉज अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली दैट वंस इन एन ईयर अगर आप अपना पूरा ध्यान रखते हो, चेकअप करते हो, तो इफ़ देयर माइट बी इवन 0.1% चांसेस कि कोई भी डिजीज़ पनप रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्योर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी. सो उन गर्ल्स जो नहीं डिस्कस करती हैं, शेयर नहीं करती, उनको शर्म आती है. बिकॉज हमारा जो एक कल्चर है वहाँ पे फैमिलीज़ में मैम हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं. वी आर लाइक कि वो क्या सोचेंगे, उनको कैसा लग जाएगा, या मैं कैसे बता दूँ. तो इसको कैसे हैंडल करें फिर? आई थिंक इट्स अ बेसिक गोइंग टू द रूट्स. इट्स वॉट आपके पेरेंट्स आपके अंदर इनकलकेट करते हैं. इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल. अब मैं एग्जांपल दूंगी आपको दिल्ली के स्कूल्स का. अ गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली अभी रिसेंटली श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज हैड कॉल्ड मी एंड देयर वर दिस गर्ल्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 or 15. एंड मेरे को लगता है वो जो मेरी इंट्रैक्शन थी, मेरी सबसे सेटिस्फाइंग इंट्रैक्शन थी पूरी लाइफ की अभी तक जितनी भी मैंने अवेयरनेस फैलाई है. क्योंकि वहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट मेंस्ट्रुअल इश्यूज, वी टॉक्ड अबाउट पैड्स, वी टॉक्ड अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, वी टॉक्ड अबाउट आई गो टू बस्ती इन करोल बाग जहाँ पर विमेन रिफ्यूज टू यूज़ इवन पैड्स. दिल्ली की जैसी सेंट्रल जगह में जैसे यार कपड़ा यूज़ करते हैं ना आज भी. दिस इज़ द अवेयरनेस. सो हमारे जैसे लोग अगर ये नहीं फैलाएंगे तो कौन करेगा? सो इन स्कूल्स में क्या करते हैं लोग, गवर्नमेंट स्कूल हम कहते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल, ओ माय गॉड, नहीं. यहाँ पर दैट 10 to 14, 15 ईयर ओल्ड की जो लड़कियाँ थी उनको मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में बताया गया, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉयज एज वेल. यस, ऑफ कोर्स. सो वी एज पढ़े लिखे लोग, वी आर द वंस हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट. मैंने एक्चुअली एक ये डिक्टम अपने साथ बनाया हुआ है कि मैं अपने पूरे हफ्ते का कम से कम 2 से 4 घंटा इस तरह के काम में ज़रूर लगाऊंगी. आई मेक श्योर दैट चाहे मेरे को पैसे खर्च करके जाना पड़े और मेरे को करोल बाग जाना पड़े और मैं सेंटर पे जाऊं और वहाँ पेशेंट देखूं और वहाँ जाके बस्ती में लोगों से मिलूं, आई डू इट. और अगर हर इंसान उस तरह की कंट्रीब्यूशन करेगा तो आई एम टेलिंग यू दिस हेल्थ अवेयरनेस विल स्प्रेड. दिस टैबू ऑफ कि मैं किसी से क्या डिस्कस करती हूँ, दिस विल गो ओनली अगर हम सोसाइटी एज अ होल में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस अवेयरनेस को फैलाएं. एंड आजकल हो रहा है, द थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई होप इट चेंजेस फॉर बेटर. तो मेरे पास तो इतने सारे कैंसर पेशेंट्स जुड़े हैं इवन फ्रॉम दुबई जो मेरे से बात करते हैं कि उनकी जो एप्रीहेंशंस होती हैं कि डिप्रेशन हो रही है या दिस थिंग ओनली कि मेरी फैमिली में को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं. बट देन वी नीड टू टॉक दिस इशू over and over again through your podcast, through various kind of awareness platforms, so that लोगों को पता लगे कि health is an issue. It has to be dealt by the right person. अगर वो कोई gynecological health है, किसी बच्चे की health है तो gynecologist है, एक mental health है तो psychiatrist है. Nobody has to laugh over it. So then only our society can progress. And thanks for doing this job. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, what is your take on the sex education? Because you think that it should be made compulsory for both girls and boys? I think it is compulsory already, but it needs to be reiterated again and again. तो जिस तरह से मैं किसी स्कूल में गई हूँ, वैसे बहुत सारे gynecologist होंगे, even in Delhi or Jaipur or everywhere. They should contribute. It is only about contributing. That's all.
So we'll come to the next part of the podcast, that is the rapid fire. Okay. कुछ questions मैम हमने आपके लिए ready करे. So first is, what one thing you wish every woman should know about her period? They cannot be one thing, but then as soon as the girl turns 10 or 11, the mother or someone in the house should tell her about her period, कि period होता क्यों है. It is such a wonderful thing to actually happen. हमारी body ऐसी बनी हुई है कि only a woman can have a period, only a woman can procreate, produce a baby, nurture a baby. So this period happens only to produce the next thing or get pregnant. So every small girl should be aware कि period क्या होता है. Period में pad use करना है. Period में अपनी hygiene ठीक रखनी है. And that is the most important thing. What's something men should understand about the female body but don't? I think men fail to understand female mind more than the body. So if they are able to understand the mind, respect the woman, body को वैसे ही respect करेंगे और they'll take care. Can physical activity or medical conditions affect the hymen? I never thought of that. Yeah, but if someone is horse riding or someone is doing good sports or she is going to make us proud by being an international winner of something, and the hymen burst, big deal. What are some myths people believe about virginity? I think they judge. They judge too much about virginity. Virginity, I think, in both sexes, it is not such a big deal. हाँ. कुछ बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में. And I think इसको इतनी importance देनी भी नहीं चाहिए. Not to be done. But yes, at the same time, if you're starting as a gynecologist, if you're starting early, please insist your partner to use a condom. Whether you have a copperty inside or you're using pills, that is immaterial. But so that you don't get any STDs, AIDS, HIV, please insist on a condom. A woman carrying a condom in her bag, it's a big green flag. Can a sex worker be a virgin? Why or why not? Now that brings me to the place which is not a rapid fire though. I have worked with sex workers right here in Delhi, and sorry to say they are not virgins. There have been so many raids even in Delhi where 60-70 girls from the dungeons of the road which I will not mention, they are got out from that. Okay. So if she is a sex worker, she is paid for it, I doubt that she would be a virgin. But more than that, through the years when she faces 10 to 12 men every night and has a problem, she has all kinds of STDs, she has a swollen vulva, it's a shame. One advice that you wish to give to the youngsters that will be watching you through this podcast? Okay, I have a youngster at home also. So thinking about him, my son is 22 and he's in college. I think ये जो time है, and lot of people will say यार वही boring बात कर रही है. I think this is the time to fulfill your goals, whatever you want to achieve. You work on those lines. And believe me, again I'm saying this, it is only about hard work and discipline. Be hardworking, have the discipline, have the consistency like Virat Kohli says, and you will achieve anything in your life. And secondly, take responsibility of everything in your life. From making your bed in the morning to taking care of what you're eating, avoiding the things like vaping and smoking and alcohol. I think just take care of yourself and just grow wherever you can and keep moving like Pluto. Thank you so much, ma'am, for coming here, sparing your valuable time and doing this podcast, this episode with us. Thank you. I'm honored, and thank you to the entire team. You made me very comfortable, and I hope through these insights, people do get some insights for themselves and be intelligent enough to take care of themselves. God bless. So we'll be ending this podcast by saying that precaution is better than cure. So stay fit, stay healthy, take very good care of yourself and your partners. Thank you so very much.
इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, हमारा चैनल आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।